दुनिया से सब बेखबर रहे कि कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। चलिए, मैंने स्टार्टिंग तो कर दिया है। अच्छा, मैं आ जाती हूँ अपनी फ़ाइल पे। ठीक है, हम एरे पढ़ रहे थे। अच्छा, परसेंटेज मार्कशीट वाला हम देख लेते हैं कि मार्कशीट में हम लोगों ने टेबल किस तरह क्रिएट कर ले हैं। यहीं पे रहते हुए ज़रूरी नहीं है कि आप इंडेक्स पर वर्क करके फिर पूरा टेबल क्रिएट करें। हम यहाँ पर भी इन शॉर्ट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह कि लेट मैंने दे दिया था, नाम दे दें, आप किसी का भी दे दें, मैं अपना दे देती हूँ। ठीक है, लेट करके रोल नंबर कोई भी असाइन कर देते हैं, 1 2 3। ठीक है, लेट करके कोई टीचर का नाम डाल देते हैं। लेट सपोज के सर फुरकान कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा, सब में मैं इस तरह कर देती हूँ ताकि मेरे नाम के साथ लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे कर देना है कुछ इस तरह, नेम करके। उसके बाद मैं यहाँ पर दे देती हूँ कुछ इस तरह कर सकते हैं ना, इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर दे देती हूँ BR कर देती हूँ। ठीक है, ताकि स्पेस जनरेट हो जाए। और फिर उसके बाद मैं इसी के अंदर रोल नंबर लिख देती हूँ। लेट सपोज के यहाँ पे मैंने दे दिया रोल नंबर दे दिया मैंने इस तरह करके। ठीक है, और ये वाला जो मैं यहाँ कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह कर देती हूँ मैं, इस तरह कर देती हूँ। और यहाँ पर टीचर नेम कर देती हूँ, टीचर नेम। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं ज़रा इसका रिज़ल्ट भी साथ साथ देखती रहूँ। अच्छा जी, मैंने कंसोल कुछ नहीं करवाया है तो आई थिंक नहीं आएगा। इसको हम कंसोल भी करवा देते ताकि साथ साथ रिज़ल्ट आपका शो होता रहे। अच्छा, मैं तीनों को एक साथ कंसोल करवा दे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा देती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर मैं यहाँ पर दे दूँ, नेम को भी दे दूँ, और प्लस करके मैं यहाँ पे रोल नंबर भी दे दूँ, प्लस करके मैं यहाँ पर टीचर नेम का भी दे दूँ। ठीक है, तो क्या ये हो जाना चाहिए ना? ठीक है, हो गया यहाँ पे कि मैंने एक बंदे का नाम, उसका रोल नंबर, उसका टीचर नेम मैंने रख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर उसकी पूरी मार्कशीट तैयार करूँ तो उसके लिए मुझे और क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट हैं। सबसे पहले तो मुझे उसका कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए एक बॉर्डर में। ठीक है, मुझे बॉर्डर में, अब यहाँ से बॉर्डर में चाहिए तो मैं अब बॉर्डर स्टार्ट कर दूँगी। किस तरह करूँगी? यहाँ पर मैंने ले लिया एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और इसके अंदर मैं ले लेती हूँ इस तरह करके मैं ये यहाँ पर टेबल ले लेती हूँ। ठीक है, टेबल बॉर्डर। ठीक है, यहीं पे मैंने ले लिया और यहाँ पर मैं 4 पिक्सल ले लेती हूँ फ़िलहाल। ठीक है, और इसको मैं क्लोज़ कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने टेबल यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। अब मैं करूँगी क्या, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ लेट करके इंग्लिश का सब्जेक्ट ले लेती हूँ और इसके मैं दे देती हूँ 97 मार्क।
ठीक है। और यहाँ पर एक लेट दे देती हूँ, उर्दू के मार्क्स दे लेती हूँ मैं, और यहाँ पर मैं दे देती हूँ इसको 87। ठीक है। फिर लेट करके मैं मैथ्स के मार्क्स ले लेती हूँ और यहाँ पे दे देती हूँ 91। ठीक है। अब मैं इसको ज़रा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अच्छा मैं अब ज़रा देखती हूँ कि अभी हुआ क्या ये, क्योंकि मैंने बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है। और काम मैं नीचे कर रही हूँ, तो ज़रा मैं नीचे करके देखती हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देती हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? स्क्रीन भी क्लियर है? ऐसा तो नहीं कि मैं बोल रही हूँ और कुछ किसी को समझ ही ना आ रहा हो? यस मैम। ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं कर देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर मैं कर देती हूँ यहाँ पर मैं TR में लिखना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि हम TR के बाद TH करते हैं हेडिंग के लिए, उसके बाद TR के बाद फिर हम TD करते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन कह लें आप। ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ पर मैंने TR ले लिया, TR क्लोज भी साथ साथ हो गया। ठीक है। लेकिन TR के अंदर हम TH भी लेते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक काम करेंगे हम कि यहाँ पर हम ले लेंगे कोटेशन। ठीक है। वैसे नॉर्मली हम कोटेशन लेते हैं नहीं, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं तो हम कोटेशन यूज़ करेंगे, या आप स्ट्रिंग कह लें। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने TH की हेडिंग लगानी है, तो TH का क्लोज अब करना पड़ेगा, क्योंकि ये हो गया TH। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं काम करना है क्लोजिंग, वरना साथ साथ हो रहा था, लेकिन अभी तो साथ साथ नहीं होगा क्योंकि मैंने स्ट्रिंग यूज़ कर लिया। ठीक है। यहाँ पर मैं दे देती हूँ सब्जेक्ट, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट दे देती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब कहाँ पर मैं TH दोबारा मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैं दूसरी हेडिंग लगाऊंगी, तो मैं दोबारा से TH दे देती हूँ। और यहाँ पर मैं दे देती हूँ ऑब्टेन मार्क, ऑब्टेन मार्क। ठीक है। और यहाँ पर TH दोबारा से क्लोज़ कर देती हूँ। ठीक है। एक ओपन किया सब्जेक्ट के लिए, दूसरा ओपन किया TH ऑब्टेन मार्क के लिए, और थर्ड क्या हो सकता है? टोटल मार्क हो सकता है। तो थर्ड भी हेडिंग लगा ही लेते हैं हम, TH की हेडिंग लगा लेते हैं हम, TH हो गया। और TH के बाद यहाँ पर टोटल मार्क कर देते हैं हम। ठीक है। मैम ये मार्कशीट बना रही है आप टेबल में? हाँ, टेबल के अंदर तमाम मार्कशीट के अभी तक हेडिंग लगाई है मैंने। ठीक है। तो लेट्स सी, आपने हेडिंग लगा लिया, कुछ समझ आया? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यहीं पूछ ले, ताकि फिर हम आगे फर्दर स्टेप कर सके। सबसे पहले हम लोगों ने बॉर्डर क्रिएट किया। अच्छा, ये बॉर्डर नीचे भी क्रिएट करके देख लेंगे कि अगर नीचे हम क्रिएट करते हैं तो फिर क्या मसला आ रहा था, हम कहाँ से बॉर्डर स्टार्ट करें, कहाँ से नहीं करें। ठीक है। यहाँ तक कोई मसला कि हमने बॉर्डर स्टार्ट किया और उसके बाद, क्योंकि बॉर्डर के अंदर ही टेबल के बॉर्डर के अंदर ही तो तमाम काम होते हैं। जब तक हम टेबल स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हम काम कैसे करें? कोई कुछ पूछना है तो पूछ लें, तो चार्ज लगाना। नो मिस। चलें। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? अब हमें काम करना है, तमाम जो सब्जेक्ट के नेम हैं एक एक करके वो देने हैं, साथ में उसके ऑब्टेन मार्क डालने हैं, और फिर उसके बाद टोटल मार्क। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और कहाँ गया, यहाँ पर एक और हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट देंगे। और अब हम उसकी, अभी तो हमने हेडिंग दे दिया, अब हम आते हैं उसके रिज़ल्ट पे। अच्छा, रिज़ल्ट पे आने के लिए भी हम डबल कोटेशन यूज़ कर लेते हैं, और फिर उसके अंदर हम TH करेंगे, सॉरी TR करेंगे, और फिर TD करेंगे।
ठीक है, TR किया और फिर इसका क्लोजिंग भी साथ साथ कर देते हैं, या एक काम करते हैं अभी कोटेशन हटा देते हैं ताकि हमारे पास क्लोजिंग साथ साथ आ जाए। ठीक है, जैसे हमने TR किया अस्सलाम तो आ गया अस्सलाम क्लोजिंग। वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मिस, मेरे पास नेट की प्रॉब्लम थी, नेट नहीं चल रहा था, अभी आया है। नेट का मसला आज है, आज नेट का जी। मसला सबके पास हो रहा है, इनफैक्ट मेरे पास हाँ, भी हो रहा था। सही। तो टेंशन वाली हम्म। बात नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर चुकी हूँ। ओके कुछ ओके भी ओके। मिस हुआ होगा तो आप देख लीजिएगा। जी मिस, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर TR के बाद अब TH का तो काम हो गया। ठीक है, अब TR के बाद हम TD का काम करेंगे, तो TD का भी काम कर लेते हैं। ठीक है, TD भी साथ साथ क्लोज हो गया, वरना अगर हम स्ट्रिंग लगा रहे थे तो हमें बार बार क्लोज करना पड़ रहा था। ठीक है, तो पहले हम काम कर लेते, उसके बाद हम स्ट्रिंग लगा देंगे शुरू से एंड तक। ठीक है, उसके बाद हमने, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा TD स्टार्ट करेंगे हम। दूसरे TD में क्या है, दूसरे TD में ऑप्टेन मार्क है। ऑप्टेन मार्क कितना है, ऑप्टेन मार्क आपको निकालना पड़ेगा आई थिंक, नहीं ऑप्टेन मार्क, मार्क्स आपने लिखे थे ना। हाँ बल्कि यहाँ पर हमें ये तो ऑप्टेन मार्क का आ जाएगा, यहाँ पर हम हेडिंग लगा लेते हैं इंग्लिश वाला। ठीक है, यहाँ पर हम ऑप्टेन मार्क का करेंगे ना तो यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा TD क्या होगा, 10 मार्क्स में इंग्लिश के मार्क्स। वो तो आ गए ना, टोटल मार्क्स अब चाहिए। सब्जेक्ट आपके आ गए इंग्लिश, ऑप्टेन मार्क में मैंने ये ले लिया वेरिएबल जहाँ डिक्लेयर किया था। ठीक है, और अब है टोटल मार्क, टोटल मार्क तो 100 ही है। ठीक है, तो सिंपल हम 100 लिख देते हैं। अब यहाँ पर एक काम करते हैं हम, यहाँ पर अब हम कोटेशन लगाते हैं, तो अब ये खुद ही मैनेज हो जाएगा। मैंने ये कर लिया। अच्छा लेट्स सी, अच्छा यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स नीचे नहीं आए। अच्छा, इंग्लिश के मार्क नीचे नहीं आए, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यकीनन यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा दोबारा से हमें, सॉरी यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ से करना पड़ेगा ताकि वो इंग्लिश जो है ना वो वेरिएबल बन जाए। अच्छा, यहाँ से क्लोज करके एक कॉमा लगा देते हैं हम। प्रोजेक्ट बनाए होंगे लोगों ने, असाइनमेंट मिलते थे, तुमने बनाए नहीं थे? मुझे तो पता ही नहीं, मैं घूम रही हूँ। ठीक है, अब ये हो गया आपका वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट स्ट्रिंग क्लोज किया और फिर कॉमा लगाया क्योंकि हम दूसरा काम कर रहे हैं। ठीक है, आप प्लस भी लगा सकते हैं। कर देना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे भी अस्सलाम आप वालेकुम प्लस मिस। लगा दें। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, और दूसरा यहाँ से, क्यों वरना अगर मैं ऐसा नहीं कर रही थी तो क्या हो रहा था, आपकी आवाज़ है। ये पूरा जो है वो स्ट्रिंग में आ जा रहा था, और जब जब पूरा स्ट्रिंग में होता है तो वो फिर वो लिखा जाता है। हमें क्या करना है, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करवाना था, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, इसको अलग किया, क्योंकि ये तो वेरिएबल डिक्लेयर है। तो इसको अलग अलग किस तरह करेंगे, आगे पीछे दोनों हम लोगों ने प्लस लगा दिया और फिर कोटेशन यहाँ से अलग क्लोज किया, यहाँ का अलग, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ क्लोज कर दिया, ताकि ये मर्ज ना हो, इसको सेपरेट करने के लिए। अब क्या होगा, यहाँ पर इसके नंबर्स आ जाएंगे जो कि हैं। ठीक है, ये क्लियर है। मिस इसमें नाम इंक्लूड नहीं होगा जिसकी भी ये शीट बन रही है? नाम तो मैंने शुरू में कर दिया ना, ये अच्छा, वो स्टार्ट शीट में देखिए शो नहीं हो रहा ना? आप, ये रहा ना, ये रहा। अच्छा हाँ, सही ऊपर आ रहा है, ठीक है थैंक यू। ठीक है, जी रोल मिस। नंबर सर का नाम जी भी लिख दिया। अब सब्जेक्ट वाइज हम लोग मार्कशीट तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो ठीक स्ट्रिंग ठीक के ठीक। अंदर समझ में आ रहा है कि चलो इंग्लिश लिख दिया तो इस इंग्लिश है। 100 मार्क, जी 100 मार्क भी जो आपका स्ट्रिंग के अंदर है तो स्ट्रिंग में आ गया।
लेकिन जो ऑप्टेन ठीक। मार्क है ना वो हमारे पास आना चाहिए, जो ऊपर हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। कहाँ से? ये इंग्लिश के मार्क्स आने चाहिए, उर्दू के आने चाहिए, मैथ्स के आने चाहिए। अब मैं अगर इसको स्ट्रिंग के अंदर लिख रही थी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो इसको भी स्ट्रिंग बना ले रहा था और फिर इसके मार्क्स नहीं दिखा रहा था। वो कह रहा था ये तो स्ट्रिंग है। अब मुझे इसको स्ट्रिंग से अलग करना था, तो इसको स्ट्रिंग से अलग कब करेंगे? जब इसको स्ट्रिंग का निशान इसमें नहीं होगा। अब स्ट्रिंग का निशान कहाँ देना है? इससे आगे पीछे दोनों प्लस लगा देंगे हम या कॉमा लगा दें आप, और स्ट्रिंग यहाँ क्लोज कर दें और दूसरा यहाँ से स्टार्ट कर दें, ताकि ये अलग हो जाए। स्ट्रिंग यहाँ फर्स्ट से ओपन और लास्ट से क्लोज। फर्स्ट और लास्ट नहीं करेंगे ना, फिर हम फर्स्ट और लास्ट करेंगे ओके तो ये सेंटर वाला भी स्ट्रिंग शुमार हो जाएगा। ओके। ठीक है, हमें ये स्ट्रिंग शुमार नहीं करना, ये हमें ऊपर से वेरिएबल जो आ रहा है ऑप्टेन मार्क का वो हमें रखना है। ठीक है, अब सेम काम हम किसके लिए करेंगे? उर्दू के लिए भी करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी जगह क्या कर देंगे हम? उर्दू। उर्दू। ठीक है, और यहाँ जो हेडिंग मैंने लगाया है स्ट्रिंग के अंदर, इसको मैं उर्दू बना देती हूँ ताकि। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा आ गया। जी मिस। अच्छा, थर्ड वाला भी ऐसे ही कर लेती हूँ इसे, और यहाँ पर मैं आके कर देती हूँ इसको मैथ्स। सही। ठीक है, अब ये तीनों तो हो गया काम। अब क्या करना है? हम इस टोटल मार्क्स निकालेंगे ना? टोटल मार्क्स ओके, और 10 मार्क्स उनका टोटल करेंगे। हाँ जी, अब एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले तो हम लेट करके टोटल कर देते हैं। ठीक है, किसका किसका टोटल करेंगे? इंग्लिश का प्लस कर देंगे, उर्दू को प्लस कर देंगे, मैथ्स को। ठीक है, अब इसको हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे बिल्कुल इसी तरह चला देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, और कहाँ कहाँ चेंज कर देंगे हम इसको? यहाँ टोटल कर देंगे। टोटल मार्क्स यहाँ पे ऑप्टेन ना लिख दें? टोटल मार्क्स भी कर सकते हैं, ऑप्टेन भी कर सकते हैं। टोटल मार्क पे तो 100 वाला हिसाब आ जाएगा ना। अच्छा ठीक है है ना, लेकिन यहाँ पर क्या? यहाँ पर तो 400 होना चाहिए। 400 आना है। यहाँ पे तो 400 होना चाहिए था टोटल, सॉरी 300 होना चाहिए था। अब मैं क्या करूँगी, जहाँ पे 100 मैंने स्ट्रिंग के अंदर था उसको भी जाके मैं चेंज कर दूँगी यहाँ पे आके 300 कर दूँगी। ठीक है, तो अब क्या हो गया? अब ये हो गया 300। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद वाला क्या काम है? परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे करेंगे मालूम? दोबारा लेट लगाते हैं हम, परसेंटेज लगाते हैं हम, और यहाँ पर क्या कर देते हैं हम? स्ट्रिंग। जो हमने टोटल रखा है फार्मूला लगाएंगे एग्जैक्टली। डिवाइड कर देंगे 300 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, अब दोबारा से डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे हम वही रख देंगे सब कुछ, और क्या कर देंगे यहाँ पे? इसको 100% कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ बात पूछनी थी। हाँ, ये डायरेक्ट आप इस पे जेएस पे बना रही है ना? डायरेक्ट मतलब इंडेक्स उस पे तो नहीं बन रही ना? index.html पे तो नहीं बन रही? नहीं। ठीक, इसका रिजल्ट इंडेक्स पे देखेंगे ना? हाँ, HTML इसका पे। रिजल्ट इंडेक्स पर देखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अच्छा मैं टोटल लिख दी हूँ ना, नीचे टोटल नहीं लिखना था, परसेंटेज लिखना था। यहाँ पे भी परसेंटेज कर दूँ।
ठीक है, अब देखते हैं रिजल्ट हम्म, आ गया कुछ इस तरह। 9.666 सही। ठीक है, अब ग्रेड किस तरह करना है वो तो आप लोग को आता है, ये फैल्स लगा के आप लोग ग्रेड लगा लें। हम्म इफ परसेंटेज जो है वो हम्म इस तरह कर लें इन शॉर्ट। हम्म ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं हम एल सेव करके करेंगे, फिर दोबारा हम परसेंटेज लगाएंगे, मतलब पूरा वही क्राइटेरिया होगा जिस तरह हम लोगों ने हम्म लास्ट टाइम किया था। हम्म। ठीक है, अच्छा एल्स कर देते हैं अब सिर्फ। एल्स फेल कर दो। अच्छा जी, अब इसको भी हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे कर देंगे। अच्छा, अभी ग्रेड परसेंटेज में आ रहा है। हम्म यहाँ पर क्या लिखेंगे बताएं कि ग्रेड आ जाए। आवाज़ आ रही है? जी क्या लिखना चाहिए यहाँ पर कि ग्रेड आए? क्या ए? ग्रेट लिखेंगे। ग्रेड लिख देंगे तो आ जाएगा ग्रेड? तो हम लोगों ने कुछ कंसोल टाइप डॉक्यूमेंट टाइप तो हुआ नहीं है, यहाँ तो शो ही नहीं हो रहा ग्रेड का। क्या लिखें? ठीक है, ये काम आप लोगों का है, अब इसको ज़रा सोचिएगा कि करना क्या मैम है। PER परसेंटेज। क्या कह रही हैं? मैम परसेंटेज लिखेंगे यहाँ पे PR। परसेंटेज लिख रहे तो परसेंटेज लिखा आ जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज का काम ऊपर हम लोगों ने किया हुआ है। ये देखें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्या करें? पास। पास लिख देंगे तो ये फिर ग्रेड कैसे ग्रेड ही आएगा? ग्रेड ही आना चाहिए फिर तो। ग्रेड अगर कर रहे हैं तो ग्रेड तो आ ही नहीं रहे। फेल लिख के देखें। क्या लिख के देखें? फेल। टेल?
फेल 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 पास और फेल फेल। तो गायब ही हो गया लग रहा है, वही गायब हो गया। लिंक नहीं हो सक रहा है। अब आप लोग ग्रेड करिएगा कि ग्रेड होगा कैसे। सही, इंशाल्लाह। सारा तो बन गया। ओके कुछ आप लोगों की भी नहीं हुआ तो फिर मैं हाजिर हूँ। ठीक है, चलें नेक्स्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं। ये तो हो गया आपका पुराना वाला टॉपिक। अच्छा जी, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? एरे पढ़ा था हम लोगों ने। मेथड पढ़ रहे थे हम। हाँ, मेथड इंडेक्स ऑफ हम लोगों ने 2 2 4 2 6 मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, जो आप जो एरे को लिखने का जो पूछ रही थी कि कितने तरीके से लिखने हैं, तो वो 2 तरीके होते हैं ना लिखने के एरे को। एरे के लिखने के तरीके तो 2 होते हैं, लेकिन एक इंडेक्स का हो जाता है जो आप कह रही थी, और एक इस और तरह। नहीं, एक तो था कि हम एरे नॉर्मल बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, एक होता है एंगुलर ब्रैकेट जब हम एरे को स्ट्रिंग देते हैं। हाँ, एक मिनट, इस तरह कुछ एरे को इस टैग फॉर्म जो में। देते हैं जेनरिक टाइप। इस फॉर्म में एरे को भी हम वॉइस ड्रॉप हो रही है मैम। क्या हो रहा है? अब पूरा वेरिएबल बना, चले हेलो। हम पढ़ते हैं, उसके बाद बताते हैं। अभी हम थे कहाँ? अच्छा, इंडेक्स ऑफ पढ़ लिया था। इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ पढ़ लिया था। लेट इंडेक्स था। इंडेक्स ऑफ भी पढ़ लिया था, लास्ट इंडेक्स ऑफ भी पढ़ लिया था। है ना? हाँ, मुझे याद आ रहा है। 8 चलिए, पढ़े थे टोटल हमने। अच्छा, अब एक और चीज़ देखते हैं इसी एरे में। लेट सपोज के एक नाम हमने लिया, ये चले कलर ले लेते हैं। ठीक है, रेड। ठीक है, अगर मैंने इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, और मैं इसके अंदर नाम सॉरी कलर डॉट 4 ऐड से क्या करते हैं, क्या होता है ये? अगर 1 किया मैंने तो क्या रिजल्ट आएगा? रेड। इस कलर को मैंने उठाया और इसका 4 मतलब कैरेक्टर एट 1। ठीक है, 4 मतलब रेड क्या होता कैरेक्टर। है? ठीक है, तो इसका हम रिजल्ट देखते हैं कि इसका रिजल्ट आ क्या रहा है 1 पे। क्या आ रहा है? ई तो इसका क्या मतलब है? ये देखें, आर के बाद ई आ रहा है ना। आर आपका 0 इंडेक्स पे हो गया, ई आपका 1 इंडेक्स पे है, और डी आपका 2 इंडेक्स पे है। ठीक है, अब ये एक एक कैरेक्टर, एक एक क्या बोलें, कैरेक्टर तो नहीं बोलेंगे, एक एक अल्फ़ाबेट कह लें आप, तो उसको ले रहा होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे 0 करती हूँ तो आर लिया, 2 करती हूँ तो डी लिया। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ होता है, लेट्स सपोज कि मैंने परसेंटेज लिया 72.2। ठीक है, यहाँ पर मैंने मैथ का राउंड लगा दिया। अच्छा, राउंड ऑफ करते थे मैथ्स में तो क्या होता था? 70.5 अगर वो 5 से छोटा होगा तो राउंड ऑफ नहीं होता, 5 से बड़ा होता है तो वो 1 के बराबर आ जाता है, इवन 73 हो जाएगा। नहीं,
लेकिन ये अभी 72 72 होगा। पॉइंट अगर 5 होता, 72.5 या 72.5 होता तो 72.5 से, 73 हो जाएगा। हाँ नहीं 72.5 कह लें आप, बल्कि 72.5 नहीं, 72.6 कर लें आप, तो राउंड ऑफ करके क्या दे रहा था, 73 हो जाता। 3। 3। ठीक है, लेकिन अगर 72.4 होता तो राउंड ऑफ करके 72 ही रहता। यस। ठीक है, तो अभी 72.2 है, तो राउंड ऑफ करके क्या होगा, 72। 72। ठीक है 72। अगर मैंने इसको, एक तो पता नहीं ये क्यों आ जाता है, 72.6 दे दिया मैंने, क्या होना चाहिए, 73। 73। 73। ठीक है 70 से 9 कर दिया मैंने, 73। 73। ठीक है, मतलब ये बात तो क्लियर है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। यस। अच्छा जी, इसी में कर देते हैं, बल्कि ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया राउंड, और राउंड हमें बचपन से पता है। एक होता है सील, सील क्या करता है, वो आगे ले जाता है। लेट सपोज कि ये है, तो ये क्या हो जाएगा, आगे ले जाएगा, हालांकि होना नहीं चाहिए था, है ना, 72.2 में होना नहीं चाहिए था, जो 72.9 में हो रहा था, एक आगे ले जा रहा था, वो 72.2 में भी ले जा रहा है, 72.1 में भी आगे ले जा रहा है। ठीक है, राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ कर रहा है 5 के बाद से, पॉइंट के बाद अगर 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, तो फिर वो राउंड ऑफ कर रहा था। सील क्या कर रहा है, पॉइंट के बाद कुछ भी है वो आगे बढ़ा दे रहा है। ठीक है, अच्छा जी, एक होता है फ्लोर। फ्लोर क्या करता है, अब जैसे सील आगे ले जा रहा था, फ्लोर क्या कर रहा है, पीछे। पीछे ले जा रहा है। ठीक है, ये तो चलो 72.1 है, अगर मैंने 72.9 भी कर दिया तो भी ये 71। 72 ही रह रहा है। ठीक है, क्यों, ये मतलब पीछे नहीं जाएगा इसमें? पीछे नहीं जाएगा, हम लोग तो आगे बढ़ रहे थे ना, ये पीछे मतलब वहीं पे रुका रहेगा, अच्छा हालांकि आगे बढ़ जाना चाहिए था ना इसको, जी। लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है, वहीं रहा। ठीक है, पीछे का मतलब वहीं रहा, रुका रहा। ठीक है, 72.9 भी हो रहा है, फिर भी उसको आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ा। यही अगर किस में होता, सील में होता, तो 72.1 भी होता है ना, फिर भी वो बढ़ा देता आगे। ठीक है, ये समझ आया। आया तो आवाज़ आ रही है? डेफिनेट। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं।
नेम इज शफक है। चलिए यस यहाँ पर तो प्लीज। फ्लोर तक बात क्लियर। ठीक है, अब एक होता है रैंडम। रैंडम का क्या मतलब होता है? कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर कोई भी आ जाएगा नंबर रैंडमली वर्क करे। ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर रैंडम दे दिया और यहाँ पर मैंने दे दिया कुछ इस तरह। इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1 से। सही है, अगर मैंने मल्टीप्लाई 1 करवाया है तो वो 0 तक उठाएगा। अगर मैंने 2 लिखा तो वो क्या करेगा, 0 से 1 तक उठाएगा। ठीक है, अगर मैंने 10 लिखा तो 0 से 9 तक वो करेगा। अब वो डेसिमल में भी ठीक है, इसको 1 फिलहाल डिजिट कमेंट बैक हो जाता है इसका ना। 1 से लेस 0.9। जी ठीक है, अब लेट सपोज कि मैं अभी देखते हैं अभी क्या आ रहा है। आया, दोबारा रिफ्रेश करते हैं। चेंज हो गया लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। ये 0.0 रह रहा कांस्टेंट। भले रैंडमली कोई भी नंबर चेंज हो जा रहा है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा, 1 नहीं हो रहा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कर देती हूँ 4 तो कहाँ तक होगा? 3 ठीक है, 3.9 के अंदर अंदर, भले वो 0 पॉइंट भी हो जाए या फिर 3 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन 4 नहीं जाएगा। ठीक है, इसी तरह 10 होता तो 10 तक तो रैंडमली वो अंदर ले रहा होता। अच्छा, अगर मैं इस पे एक टॉस बनाऊँ, गेम बनाती हूँ इसको यूज़ करते हुए, तो कैसे करेंगे? लेट सपोज कि लेट जो प्लेयर 1 है, प्लेयर 1 आपका हो गया। अगर मैं प्रॉम्प्ट में देती हूँ कि एंटर हेड नेम, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कर देती हूँ छोटा। प्लेयर 2 देती हूँ इसको मैं प्रॉम्प्ट करके एंटर हेड हो गया और एक हो गया टेल नेम। ठीक है, ये तो हेड टेल हम लोगों ने दे दिया नाम। अब क्या करेंगे, एक स्कूल में इधर ही आती हूँ। अच्छा, अब अगर मैं जो मैंने रैंडम वाला लिखा था उसको मैं क्या एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकती हूँ? जैसे लेट सपोज मैंने करवा दिया टॉस का नाम दे देती हूँ। ठीक है, मैंने टॉस करवाया और यहाँ पर मैंने मैथ वाला रूल अप्लाई कर दिया रैंडमली। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दिया 2। ठीक है, तो क्या होगा? 1 से आएगा। हेड नेम मैंने डाल दिया इंडिया और टेल नेम पाकिस्तान। ठीक है, फ़िलहाल अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने कंसोल नहीं करवाया या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं करवाया, तो बढ़ेगा कहाँ। ठीक है, अब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाते हैं इसको। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या लिखेंगे? टॉस लिखेंगे, स्ट्रिंग टॉस। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं कि क्या होता है। रिफ्रेश किया, इंडिया लिखा, पाकिस्तान लिखा, तो अभी वही नंबर के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, अब मुझे अभी नंबर के अंदर आ रहा है। मैंने किस में दिया था नंबर? 2 दिया था, 1 लिखा था, क्या लिखा था मैंने?
मैंने 2 दिया था तो 2 1.6 समथिंग आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ नंबर्स में ना आए ये विन और क्या बोलते हैं उसको, विन और लॉस। ठीक है, विन और लॉस में आए। अब उसके लिए क्या करेंगे, कुछ आइडिया है क्या कर सकते हैं? टॉस। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं हम विन और लॉस करवाना चाह रहे हैं। अगर मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं करती हूँ कमेंट, यहाँ आकर मैं कहती हूँ कि अगर जो है वो आपका, सबसे पहले काम करती हूँ एक और मैं इसको कर देती हूँ लेट करके, यहाँ पर मैं CS ले लेती हूँ, कोई भी नाम ले लेती हूँ। और इस टॉस को मुझे इसके अंदर करना है। यहाँ पे क्या मैं रैंडम वाला ये अप्लाई करवा सकती हूँ? रैंडम वाला नहीं बल्कि ये मैथ फ्लोर वाला, मैथ्स फ्लोर वाले के अंदर टॉस करवा सकती हूँ मैं, इस तरह कर सकती हूँ। हम लोगों ने ऊपर जो है वो नंबर दे रहे थे, कहाँ गया, गायब कर दिया मैंने। कोई भी अंदर परसेंटेज हम दे रहे थे, ऐसे ही था ना, परसेंटेज दे रहे थे, अंदर परसेंटेज रख रहे थे हम, तो परसेंटेज की जगह मैं ये टॉस रख लेती हूँ। ये भी तो नंबर्स में ही आ रहे हैं ना, ये भी तो कोई रैंडमली नंबर ही आ रहा है, लेकिन अब क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू होगी, या तो आगे बढ़ जाएगी या तो पीछे रह जाएगी, या तो 1 हो जाएगा या तो 2 हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट और राइट करवाती हूँ, अगर मैं यहाँ पे CH कर देती हूँ, क्या होना चाहिए, रिफ्रेश करती हूँ, इंडिया पाकिस्तान आ गया, एक फिक्स आ गई, कोई डेसिमल नहीं आया, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। कुछ आया दिमाग में मैं भी क्या करवाना चाह रही हूँ? मैं डेसिमल, आप कोई भी पॉइंट अगर उछालता है कोई हेड या टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, वो पॉइंट में तो नहीं आएगा ना। आवाज़ आ रही है? आवाज़ समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपने टॉस किया, ठीक है, 2 साइड्स हैं, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, इसके अंदर तो बहुत सारे आ रहे थे, 0.1, 0.2, 1.9, ठीक है, रैंडमली कोई से भी नंबर्स आ रहे थे, लेकिन मैंने इस रैंडमली को एक फ्लोर के अंदर कैद कर दिया कि आए तो इन 2 के अंदर ही, लेकिन डेसिमल में नहीं आए, एक फिक्स हो। ठीक है, फ्लोर क्या कर रहा था कि आगे नहीं जा रहा था, उसी जगह रह रहा, एक ही जगह रह रहा था। अगर 72.9 भी था तो वो 72 रह रहा था, तो अगर ये 1.9 भी होगा तो 1 रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1.9 से तो आगे हम जा ही नहीं सक रहे थे ना। अगर हम सील लगा देते इसकी जगह तो क्या होता, ये 2 ले लेता, आगे बढ़ जाता ना। 1.9 जैसे ही आता, अगर मैं यहाँ पे सील यूज़ करती तो क्या करता, 1.9 के बाद 2 ले लेता वो, ऐसा ही है। जी बस कुछ कुछ हजम नहीं हो रहा, ऐसा ही है ना, कुछ कुछ घूम रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये कौन है भाई? अच्छा जी, तो दोबारा बता देती हूँ कि कर क्या रहे हैं हम। यहाँ पर हमें सिक्का उछालना है जिसके 2 साइड्स होने चाहिए, या तो 0 या तो 1, या तो हारेगा या तो वो जीतेगा। जीत जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 करती तो सिर्फ एक ही साइड होता है ना, 2 किया तो 2 साइड्स,
ठीक है, तो साइड जीरो में क्योंकि जीरो से काउंट होता है, जीरो और वन। हम्म 2 किया तो वन जीरो और वन, लेकिन अगर 1 करती वन तो सिर्फ जीरो होता है। सिर्फ जीरो होता ठीक है, 3 करती तो 0 1 2 भी होता। है। टू जी। ठीक है, अब क्या हो गए, दो साइड्स हो गए, 0 और हम्म 1। अब वन 1 में जो ये 1.9 जा रहा है, हम्म लेकिन अगर मैं यहाँ पर सील लगा देती तो 1.9 से क्या कर देता वो, 2 बना देता, बनाया। है ना। हमें आगे नहीं बढ़ाना है, वो तो 3 सिक्का हो गया फिर, 3 वो तीन उसके हम्म साइड्स हो गए, 3 साइड्स तो है ही नहीं, हम्म क्योंकि 0 1 और 2 कर दे रहा है वो, हमें 2 तो करना ही नहीं हम्म है, हमें तो 0 और 1 तक रखना है। भले वो 1.9 भी हो तो हमें क्या करना है, वो पीछे ही रहे। हम्म पीछे रहने के लिए क्या कर रहे थे, हम फ्लोर यूज़ कर रहे थे। अगर हम सील यूज़ कर देंगे तो 2 चला जाएगा, जी वो 0 आगे बढ़ पॉइंट, जाएगा। हाँ आगे आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जा रहा फ्लोर में फिक्स हो जाएगा। है जी, एग्जैक्टली। तो हमें पीछे ही रखना है इसको। तो हम फ्लोर यूज़ सही करेंगे तो वो या तो 0 हो सकता है या तो फिर 1 हो सकता है। वन हो सकता है। ठीक है, सील यूज़ करेंगे तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है। हम्म ठीक है, इसीलिए हमने फ्लोर यूज़ किया ताकि 2 ही रहे। चलें, यहाँ हम्म तक तो हो गया आपका, 2 टॉस आएगा, या तो 0 हम्म या तो 1। अब वन ये या तो 0 या तो 1 की कहानी है। अब अगर क्या मैं ये पास कर दूँ कि अगर आपका जो CH मैंने दिया है वो बराबर हो जाए 0 के, तो प्लेयर 1 जो है वो विन हो जाए। अगर आपका CH जो है वो जो मैंने दिया हुआ है फ्लोर में, वो आपका 0 के बराबर हो जाए, रैंडमली कोई 0 के बराबर हो सकता है, कभी 1 के बराबर हो सकता है, कभी 0 कभी 1, रैंडमली यूज़ कर रहे हैं, रैंडमली आएगा। ठीक है, अगर वो जी 0 से मैच करता है तो आपका हेड विन हो जाएगा, वरना क्या होगा, टेल विन हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम देते हैं इफ़ अगर CH बराबर बराबर हो जाएगा 0 के, अगर रैंडमली आ गया 0 के बराबर, तो क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए, प्लेयर 1 विन। हाँ विन कर दें आप। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एल्स आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट सॉरी प्लेयर 2 लॉस। ठीक है, विन और लॉस करके देखते हैं, रैंडमली कुछ भी आ सकता है कभी भी, क्या पता 0 0 0 ही रहे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कर दिया मैंने पाकिस्तान, अच्छा अभी 0 ही दे रहा है, जी मिस। 1 मिनट। अच्छा आया, कुछ आया, चले देखते हैं दोबारा। पाकिस्तान लिखा मैंने, इंडिया लिखा मैंने, 0 पाकिस्तान विन। ठीक है, 0 आपका मैच किया और पाकिस्तान विन हो गया। ठीक है, अच्छा नहीं, दोबारा रिफ्रेश करते हैं, इंडिया इंडिया विन। ठीक है, रैंडमली ये हो रहा है। ये तो एक हम लोगों ने गेम बनाया कि अगर हम इस तरह करते हैं तो इस तरह होगा। ये रैंडम का कहानी समझ में आया, कुछ आ गया। मिस दोबारा बताइए, कुछ आया बस। अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पर मैंने
कह दिया कि अगर सी एच जो वो 0 के बराबर अगर होगा तो आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जो प्लेयर 1 है, प्लेयर 1 हमने क्या दिया हुआ है, प्लेयर 1 अगर मैं कुछ भी दे देती हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान दे दे रही हूँ, प्लेयर 1 में कुछ भी नाम दे दे रही हूँ, तो वो विन हो जाएगा। ठीक है, और अगर 0 के बराबर नहीं हुआ, 1 आ गया, तो आपका प्लेयर 2 विन कर देती हूँ, प्लेयर 2 विन। ठीक है, प्लेयर 2 जो भी आप नाम लिखेंगे वो विन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पर मैं देती हूँ पाकिस्तान, यहाँ पर मैं दे देती हूँ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, पाकिस्तान विन क्योंकि 0 आ गया। अच्छा, अब अगर मैं इंडिया दे दूँ, फिर पाकिस्तान दे दूँ, तो अभी इंडिया हो गया। अच्छा, जब तक ये 0 होगा ना, कभी ऐसा ही हो सकता है कि 1 भी हो जाए, कभी 1 भी हो सकता है, रैंडमली ये 0 आ रहा है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, अगर मैं इसको फ्लोर हटा के अगर सील कर देते हैं, ठीक है, रिफ्रेश किया, पाकिस्तान किया, इंडिया किया, तो इंडिया में आ गया 2, रैंडमली आया। ठीक है, अच्छा रिफ्रेश किया, अभी इंडिया पहले लिख रही हूँ, फिर पाकिस्तान लिख रही हूँ। ठीक है, 1 आया तो भी पाकिस्तान विन हो गया। ठीक है, तो ये रैंडमली वर्क कर रहा है। अभी पहले पाकिस्तान लिख दिया मैंने, फिर इंडिया लिख दिया मैंने। ठीक है, 1 आया फिर इंडिया, क्योंकि हमने 0 का कहा था कि 0 होगा, तो यहाँ पे तो हम लोगों ने खेल ही उल्टा कर दिया ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि रैंडमली कुछ भी 1 2 आ रहा है, 0 बार बार आ रहा था, तो मैं करके दिखा दी कि नहीं 1 भी होता है, 1 हो नहीं रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं, वो रैंडमली उसको 0 ही पसंद आ रहा है। ठीक है, तो रैंडम का गेम कुछ इस तरह से समझ थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि रैंडमली क्या वर्क यूज़ कर रहा है, किस तरह वर्क कर रहा है। ज़्यादातर ये टॉस वगैरह इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अपर केस लोअर केस का तो पता है? यस मिस। क्या होता है अपर केस? अपर केस में जो जो कैपिटल हो जाता है वो अपर केस करके ना, और है, लोअर केस में लोअर हो जाते हैं अल्फाबेट। ठीक है, सही। अब जैसे मेरे पास है ठीक है, तो अगर मैं इसको कर देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिटी टू लोअर केस करती हूँ, क्या हो जाएगा? लोअर केस का मतलब तमाम चीज़ छोटी हो जाएंगी। मिस ब्रैकेट नहीं लगाएंगी इसमें? अच्छा, एक मिनट। लोअर केस के आगे जो ब्रैकेट लगाते हैं, वही लगा स्मॉल रही ब्रैकेट ओपन, वही लगा रही हूँ। ठीक है, तो अब देखिए तमाम क्या हो गई, छोटी हो गई, स्मॉल। हाँ जी। अपर केस करेंगे तो सब बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ होता है, स्लाइड्स हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मुझे Pro 1
सिर्फ प्रो जो है वो प्रॉम्प्ट में चलाती हूँ, प्रॉम्प्ट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर मैं कह देती हूँ एंटर। ठीक है, एंटर सिटी नेम। अच्छा, यहाँ पर मैं दोबारा से कर देती हूँ लेट करके प्रो 1 कर देती हूँ, और फिर दोबारा मैं इसको मैं अब कहती हूँ कि जो ऊपर वाला प्रो चल रहा है ना, ऊपर वाले प्रो में से एक स्लाइस निकालो, 0 1 स्लाइस, पता है ना स्लाइस? यस मीन्स। और 0.1 निकालने के बाद इसका 2 अपर केस कर दो, सॉरी लोअर केस कर दो, चलो अपर ही केस कर दो। इसका क्या मतलब होगा, क्या हो रहा है इसमें काम? इसके अल्फाबेट पे होगा। अल्फाबेट कटेंगे, डिलीट होंगे। अच्छा, चलें करके देखते हैं क्या हो रहा है ये। रिफ्रेश की मैंने यहाँ पर मैं दे देती हूँ पाकिस्तान। सिटी नेम है तो चलो कराची कर देती हूँ। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं किया ना, नज़र कहाँ से आएगा? ठीक है, पहले कंसोल करवा देते हैं या डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं, उसके बाद रिजल्ट देखते हैं कि वो क्या रहा है। ठीक है, प्रो 1 देखते हैं, प्रो 1 क्या हो रहा है। कराची क्या हुआ? हुआ क्या? कैपिटल कुछ समझ आया? सारे एक्टिव हो गए ना, सारे डिलीट हो गए, सारे डिलीट हो गए। ठीक है, सारे डिलीट हो गए और जो बचा वो अपर केस में हो गया। स्लाइस का क्या काम करते थे? मिस लेकिन ये जो आया है सिटी नेम, इस पे के तो कहीं था नहीं ना? कराची था ना? कराची था। अच्छा, जो हम उसमें लिख रहे थे प्रॉम्प्ट के अंदर। अच्छा अच्छा, अब जो प्रॉम्प्ट के अंदर लिख रहे थे उसको वो कर दिया। 0 से 1, 0 से हम लोगों ने क्या करना था, स्टार्टिंग लेना था, और 1 में आके अच्छा 1 की जगह मैं कर देती हूँ 4। ठीक है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और 4 तक जाते हैं। अब ज़रा रिफ़्रेश किया मैंने और इसको मैंने कर दिया कराची, आ गया 0 1 2 3, और जो 4 वाला था वो वहाँ तक हमने लिया तो वो डिलीट हो गया, बाकी चीज़ें आ गई और सारी की सारी क्या हो गई, कैपिटल हो गई। ठीक है, तो हम एक साथ रहकर स्लाइस भी यूज़ कर ली और अपर केस भी यूज़ कर ली। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये तो हो गया आपका। अब हम आते हैं, एक और बनाते हैं। लेट के नाम से बनाते हैं और इसको कर देते हैं प्रो 2। अब इसको मैं करूँगी प्रो 2 को प्रो डॉट स्लाइस। अगर मैं सिर्फ 1 करती हूँ और इसको मैं कर देती हूँ 2 लोअर केस, अब क्या होगा? इसमें हम एक ही नंबर लेंगे? हाँ, एक भी तो ले सकते हैं ना। एक ले रहे थे तो क्या हो रहा था, एक हम ले रहे थे तो क्या हो रहा था?
चलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। रो 2 लें। इस एक पे होगा जो नंबर बनोगा वहां से लेके वहां तक सारे प्रिंट हो जाएंगे। एग्जैक्टली। अब हमने लिया कराची, चलो इसको रिफ्रेश करते हैं और लेती हूँ मैं कराची। कराची में पहला वाला इंडेक्स गायब हो गया, बिल्कुल 1 से आ गया ना, क्योंकि हमने 1 दिया था। जी अगर हम 0 देते तो पूरा आ जाता। अगर मैं इसकी जगह 0 देती ना तो 0 से पूरा एंड तक आ जाता। सही। इंडेक्स ठीक है, और तमाम के तमाम क्या हो गए, लोअर केस हो गए। अगर मैं इसको 3 करती तो 3 से आ जाएगा और तमाम के तमाम लोअर केस हो जाएंगे। 3 से बोल आर से आता। ठीक है, अच्छी आ गई। ठीक है, अच्छा। अब क्या मैं इस तरह कर सकती हूँ, लेट रिजल्ट करके मैं प्रो 1 प्लस प्रो 2 कर लूँ। इस तरह करके मैं इसको रिजल्ट दे दूँ, तो फिर कर सकते हैं। जब प्रो 1 में तो अपर केस हो रहा है, प्रो 2 में लोअर केस। नहीं आए तो ये क्या आ रहा है, जो ये- काम करवा रहे थे वही आ गया। ये में 2 दफा में अच्छा मिस इसलिए आया क्योंकि दो ऊपर दफा, आपने जो क्योंकि हमने अपर केस दिया था उससे 0 से 3 तक शायद था या 4 तक, और दूसरा वाला एक जो था मिनट, हमारा इसको 3 मैं था क्योंकि हमने इंडेक्स में भी दिया हुआ था ना। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, वो कमेंट नहीं था इस वजह से वो भी आ रहा था, प्रिंट हो जा रहा था। अब यहाँ पर क्या है, जो अपर केस वाला जो लाइन नंबर 2 में हो रहा है वो भी काम करवाएगा, लाइन नंबर 4 में जो हो रहा है वो भी काम होगा। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया है और अब देखते हैं रिजल्ट। आ गया। यस मिस यस मिस। आधा काम कुछ और, आधा काम कुछ और। जी क्योंकि अब आधे भी हमने अपर केस दिया था और आधे भी हमने लोअर केस दिया हुआ है। एग्जैक्टली, तो ये काम भी हम कर सकते हैं इस तरह, आधा काम कुछ और, आधा काम कुछ और। वैसे एक वो भी होता है ना, वो स्लैश करके TN इस तरीके से करके होता है जिसमें मतलब 2 नाम होते हैं तो एक वर्ड उसका फर्स्ट, जैसे अगर मोहम्मद से अली है तो मोहम्मद का M कैपिटल और अली का एक कैपिटल आएगा और बाकी सब स्मॉल होता है। हाँ, वो वाला भी है। वो वाला कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ है, वो जो होता है ना, क्योंकि उसमें स्लाइस और वो करके आते हैं ना, 2 लगाए थे उसमें। स्लैश एन और स्लैश टी की बात कर रही हैं आप? यस मिस, स्लैश T और N था और फिर उसके बाद उसमें ना 2 लगाए थे, एक स्लाइस भी लगाया था और शायद उसमें अपर केस लोअर केस ऐसे कुछ लगाया था। एक मिनट दिखाती हूँ, आप इसकी तो बात नहीं कर रही हैं। रिमेनिंग। अच्छा जी, आप इसकी बात तो नहीं कर रही हैं? बहुत छोटा नज़र आ रहा है, 1 मिनट इसको मैं बड़ा कर दूँ।
ये यस मिस, ये भी था। और इसके आगे ना वो केस भी लगाया था, डॉट करके ना 2 लगाए थे, डॉट स्लाइस और डॉट टू अपर केस ये था। तो डॉट तो स्लाइस आप उसमें देख चुकी हैं, डॉट अपर केस भी आप देख चुकी हैं। जी, और ये भी लगाया हुआ था स्टार्ट में ना। तो इसका क्या होता है, एन और टी का जो होता है, स्लैश एन स्लैश टी? एन और टी से आपका एक तो लाइन ब्रेक होता है, जिस तरह बी आर का काम करते हैं हम, और एन से आपका सेंटर में हो जाता है। अच्छा, एन ठीक से है, सेंटर में होता है, टी से ब्लाइंड ब्रेक। एक मिनट करके देख लेते हैं इसको ना। इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेती हूँ, बल्कि शॉर्टकट। ठीक है, टी हम एक मरतबा लिखते हैं, जब को एन को हम क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल सी किया हमने, इसको इधर लेकर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम टी देख लेते हैं। सॉरी, चलो सबसे पहले एन देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह कंसोल किया है, तो कंसोल पे ही रिज़ल्ट आएगा। चले, मैं अगर इसको कर देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें चॉक चल जाएगी जावा में? वैसे चलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास है ना? इंस्टॉल है, तो वही मैं देख रही हूँ, चल तो नहीं जाएगी। तो क्या पता इंस्टॉल की वजह से चल जाए। चलो इंडिया ही लिख देती हूँ। नहीं आया ना? नहीं चला ही नहीं। और केस और लोअर केस में ताद इसको हटा के देखती हूँ। अच्छा, इसको मैं ज़रा समझ करती हूँ। अभी देखते, बस ये मिनट खत्म हो 10 मिनट में देखते हैं, ठीक है? अच्छा जी, ये तो अभी कुछ हुआ ही नहीं इसमें। अच्छा, मैं इसको ज़रा, अगर मैं ये हटा दूँ तो क्या होगा? कंसीडर करेगा, करना तो चाहिए वैसे, क्योंकि वो तो हम लोगों ने उसके लिए लगाया है। जूम आ गया, जूम में क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, अगर मैं स्लैश टी कर देती हूँ फिर क्या होगा? लाइन ब्रेक हो जाएगा। इसमें वर्क कर नहीं रहा। वैसे मैंने जावास्क्रिप्ट में ये अप्लाई करके देखा नहीं है, मैंने तो टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू ही किया है। आपके साथ ही मैं ये कर रही हूँ कि ज़रा चलो ट्राई करके देखते हैं होता है क्या। वो मैं आपको एक सेंटेंस भेजूंगी जिसमें ना हमें कराया था, तो उसमें ये एन और टी का कराया था, फिर उसके बाद जो था ना 2 मेथड लगाए थे। तो उसमें जो नाम था ना, जैसे 2 नाम थे ना, तो जैसे फर्स्ट नाम का फर्स्ट वर्ड कैपिटल बाकी स्मॉल, फिर सेकंड नाम का फर्स्ट वर्ड कैपिटल बाकी स्मॉल थे। तो ये तो मुझसे भी कर लेंगे ना, जब भी हम लोग कर रहे थे लोअर केस और उससे अपर केस। कैसे होगा? लोअर केस और अपर केस से हम वो लोगों तो ने, पूरा ही फिर कर रहा है ना, वो अपर केस तो सारे अल्फाबेट को अपर केस कर रहा है। नहीं, अगर आप अपर केस लोअर केस में इंडेक्स डाल दें तो। इंडेक्स डाल के? हाँ, अच्छा, मिस लेट्स करके दिखाइए। जैसे अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स डाल दूँ, इंडेक्स 4 कर दूँ, कुछ इस तरह कर दूँ। चलो पहले पूरा रिमूव कर देती हूँ, उसके बाद करते हैं। लेट करके कोई भी नाम सिटी कर देती हूँ। ठीक है, सिंपल मैं कराची रखती हूँ अभी।
और अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दूँ, और यहाँ पर क्या था, सिटी था, सिटी डॉट टू कुछ अच्छा मसला कर रही हूँ मैं स्ट्रीम के अंदर लिखती हूँ। टू लोअर केस कर देती हूँ। इसके अंदर अगर मैं 4 कर दूँ, अब क्यों आ रही है इसके अंदर, अच्छा जी, अच्छा लोअर केस करने में, अच्छा इसमें काम नहीं कर रही है, दो इंडेक्स दे के देखो, जुगाड़ सही, मतलब ये इससे होता नहीं है। अगर मैं अपर केस करके देखूं, चलें खैर, इससे ये हो नहीं रहा, सिर्फ स्टार्ट के ही हो रहे हैं। कंप्लीट हो जा रहे हैं, सही, चलें। मिस यानी जो टाइप स्क्रिप्ट होते हैं वो इस पे नहीं परफॉर्म करेंगे, क्या मतलब? जावा पे नहीं, जावा कर सकते हैं, वो मैं चेक करूँगी, मैंने किया नहीं है ना, असल में डायरेक्टली इसमें मैंने किया ही नहीं। अब टाइप स्क्रिप्ट मैं पढ़ के, आपको वो सेंड भी करूंगी, वो फिर आप उसको देख लीजिएगा। हाँ सही है, ठीक है, मुझे सेंड कर देना। ठीक है, तो आज ये छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर हुए, रैंडम और क्या क्या पढ़ाया पता नहीं, भूल गई मैं। अपर केस, लोअर केस और मैथ सी, ये समझ आए, ठीक है। अच्छा, इसके और एरे के और हैं जिसमें मैप है और फिल्टर है, रिड्यूस है, रिवर्स है, ये सब इंशाल्लाह हम देखेंगे, और साथ फिर लूप स्टार्ट करेंगे हम। लूप भी आप लोगों ने पढ़ा है, कितने तरीके से हम लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिस प्रेजेंट हमारी लास्ट में नहीं लगी और आज भी नहीं लगी, पता नहीं क्यों आप लोग की अटेंडेंस लग नहीं रही है, वो मैम पता नहीं क्या कर रही हैं। मेरी तो शायद लगता है मिस लगी नहीं रही है। अच्छा, जो अभी आए हैं वो सब लास्ट क्लास में भी थे ना? यस जी मिस, मिस, माशाल्लाह सब एक्टिव है हमारे यहाँ। हाँ है कितने हो, है 6 में से भी एक तो मिस है। हाँ, तो सारी एक्टिव है माशाल्लाह से। हाँ, मिस ये आपको पता है फिजा आज हमारा फिजा टेस्ट और इतना फाइजा, लेट हो गया फिजा था। और फाइजा कहाँ हैं? फिजा और फाइजा नहीं मिस है, इसमें तो नहीं है फिजर फाइजा। है ना? फिजा और फाइजा गायब है। यस मिस, मिस आप आज आपको पता है आज हमारा 7 बजे टेस्ट था, 7 बजे पहुंच गए, हमारा वहाँ पे वाईफाई नहीं चला, सिग्नल ही नहीं आ रहे, कंप्यूटर खराब। 10 बजे मैं अभी घर आई हूँ, अच्छा, अपने से ना कनेक्ट करके फिर टेस्ट कराए। गवर्नर हाउस में? यस मिस, मिस वहाँ पे ऐसा लगा सर सर अच्छा, तो इधर है, और पेपर, सीट के अच्छा पीछे ना चलो, पेपर का तो बताओ, गया कैसा पेपर? कौन कौन से सवाल थे पेपर तो जो मैं अच्छा हुआ। बताई, उनमें से रिलेटेड थे या नहीं थे? मिस जैसे मेरा इनम का आया था, इनम का सिंटेक्स बताना था, मेरा फंक्शन का आया था रेस्ट पैरामीटर और ओवरलोडेड फंक्शन था, इसके अलावा कॉन्स्ट वेरिएबल जैसे